अरे अब तो आवाज उठाने लग जाओ। बाबा रामदेव भी बोलने लग गया है अब तो। हिस्सा ज्यादा मांगने लग गई होगी सरकार, या फिर हो सकता है कोई जमीन नहीं दे रही होगी काम धंधे के लिए, या फिर हो सकता है ज्यादा ही प्रेशर डाल रही होगी कि इसमें भी हिस्सा चाहिए उसमें भी हिस्सा चाहिए। सुनो जरा एक बार, फिर बात करते हैं। कोई किसी को प्रताड़ित मत करो। ना यह हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में, ना ईसाइयत खतरे में। खतरे में है भारत का मान, भारत की मर्यादा, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था कैसी बने। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड की कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। भारत के पास पेट की कीमत वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर वीजा न लेना पड़े। ऐसा भारत होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के सामने अगर तोला जाए तो महानताओं की सारी सीमाएं पार कर दे, सबसे ऊपर रॉकेट की रफ्तार से जाना चाहिए। भारत का रुपया अगर डॉलर से ऊपर नहीं हो सकता तो डॉलर के बराबर तो आ जाए, कम से कम $1 $1 के बराबर तो हो जाए। ऐसा तो हो, ऐसा भारत देखना चाहता है आज बाबा रामदेव भी, जो कल तक कह रहा था कि मोदी ही सब कुछ है। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन जब देश की सत्ता ही नहीं चाहती कि रुपये की वैल्यू डॉलर के बराबर हो या रुपया हमारा स्ट्रांग हो, तो वो कैसे होगा। चीनी के रेट 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर। प्रधानमंत्री भी नहीं चाहता है कि अब कोई चाय बेचकर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। चाय बेचने वाला भी दुखी है आज के टाइम पर। वो कहता है 12 रुपए की चाय तो कोई खरीद ही नहीं रहा साहब, 10 रुपए से ज्यादा कोई दे ही नहीं रहा, और चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। दूध कितना भी कम कर लूं, चीनी तो ज्यादा डल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, चीनी की रेट देखो कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। सब कुछ पहले ही से प्रोजेक्टेड था। गन्ना जाएगा, गन्ने को डाइवर्ट किया एथेनॉल बनाने में, ठीक है। वहां पर चीनी का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। जो देश चीनी एक्सपोर्ट करता था कल तक, वो आज इंपोर्ट करने की कगार पर आ गया, सॉरी ला दिया गया। आज वो चीनी इंपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट भी कैसे कर रहा है। बाहर जो बैठे हैं ना, जिनसे इंपोर्ट हो रहा है, वो कोई और नहीं है, वो अडानी जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनियां लगा रखी हैं कि हम वहां से चीनी खरीद के इंडिया भेज रहे हैं। मतलब उनकी डॉलर में भी कमाई हो रही है, यहाँ से रुपए में भी कमाई हो रही है। तो जब उनको वहाँ डॉलर में पेमेंट मिल रही है तो वो रुपया क्यों गिराना, रुपया क्यों ऊपर उठाने स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। वो तो चाहेंगे जितना गिरेगा रुपया उतना बढ़िया डॉलर में कमाई होगी। हर जगह धांधलेबाजी है, बड़े बड़े लेवल पर धांधलेबाजी है। इन लोगों के घर महल कैसे बनेंगे अब्रॉड में भी, इंडिया में तो सब कुछ है ही अपना, और इंडिया में तो ज्यादा से ज्यादा दिखाना भी पड़ता है कि हाँ भाई इसके नाम इतनी है, इसके नाम उतनी। पर बाहर किसको दिखाना पड़ेगा, स्विस बैंक में किसको दिखाना पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा ये बात आपको कि चीनी का इंपोर्ट हो गया तो क्या लॉस होगा। हमें तो जो लॉस होगा वो हमेशा होता ही रहेगा, लेकिन चीनी इंपोर्ट कौन कर रहा है ये आपको कोई रास्ता नहीं बता पाएगा। अडानी है या अंबानी है या उसके जैसे कई बड़े बड़े कंपनी शैल बना रखी हैं। बस आप देखते जाओगे, कुछ नहीं होता।